नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के मोहर के बाद पाकिस्तान में मची खलबली। जेल में बंद इमरान खान बोले अब और जटिल होगा पीओके का मुद्दा। लोकसभा के सुरक्षा में हुआ बड़ा चूक, जहां संसद की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे दो शख्स अचानक नीचे कूद पड़े और फॉग स्प्रे से धुआं उड़ा दिया, जिसके बाद पूरे संसद में अफरा तफरी मच गई। वहीं सांसदों ने आरोपियों को पकड़कर लात, घुसे और थप्पड़ मारते हुए बाल पकड़कर घसीटा और सुरक्षाकर्मी के हवाले कर दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक इस मामले में 5 आरोपी पकड़े गए हैं। लोकसभा में स्प्रे से हमला करने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के रेफरेंस के जरिए संसद में घुसे थे। प्रताप सिन्हा कर्नाटक बीजेपी के सांसद हैं। वहीं संसद भवन के दर्शक दीर्घा में कूदने वाले सागर लखनऊ का रहने वाला है, जबकि मनोरंजन मैसूर का रहने वाला बताया जा रहा है और बाहर प्रदर्शन करने वाली लड़की नीलम हरियाणा की रहने वाली है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले की बरसी मनाई गई। इस अवसर पर आज सुबह संसद परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी समेत सभी सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं संसद के हमले के बरसी पर आज संसद में एक और सुरक्षा का बड़ा चूक सामने आया। तुर्की और अर्जेंटीना ने भारत से मधुर होते संबंधों पर जताई खुशी। G20 की सफल अध्यक्षता पर पीएम मोदी के तारीफों के बांधे पुल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के 2 मालिकों में से एक मुख्य मालिक रवि उप्पल को ईडी के आदेश पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर दुबई की स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जहां भारतीय एजेंसी यूएई के अधिकारियों के संपर्क में है और रवि को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। बता दें कि रवि महादेव ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का सहयोगी है। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह ने कहा है कि पड़ोसी राज्य मणिपुर में जातीय संघर्ष को हल करने के लिए अपना समर्थन दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री से दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचने का भी अनुरोध किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन, सेना प्रमुख ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और विधायक आशुतोष टंडन की मृत्यु के बाद खाली हुए लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस अपना भाग्य आजमा सकती है। इस सीट पर वैसे तो मुकाबला सपा और भाजपा का माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जमीन मापी के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मापी के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद विवाद बढ़ गया। देश की सबसे सुरक्षित जगह संसद भवन में सुरक्षा में चूक के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। यह चूक 2001 में संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी वाले दिन ही हुई। अभी कुछ दिनों पहले ही नए संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि हमले की बरसी वाले दिन खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने हमले की धमकी दी थी। पंजाब में हुआ त्रिपाल घोटाला, 107 करोड़ में की गई थी खरीदी। एक्शन में आए सीएम भगवंत मान, टेंडर रद्द कर मांगी रिपोर्ट। देश की संसद में 2 व्यक्तियों के साथ एक युवती के घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जहां संसद में घुसने वाले युवकों के साथ हिसार की रहने वाली घसो खुर्द निवासी नीलम भी शामिल है। नीलम के पिता कौर सिंह गांव में हलवाई का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि नीलम हर आंदोलन में शामिल रहती थी और वह अक्सर गांव से बाहर ही रहती थी। ग्रामीणों का कहना है कि उसके घर नक्सल प्रभावित लोगों का आना जाना था। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलते ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जहां 4 धाम समेत तमाम चोटियां बर्फ से लकदक हो गई है, जिससे पारे में गिरावट दर्ज की गई है।
झारखंड के बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बौरी ने कांग्रेस को खूब कोसा। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने से करोड़ों रुपए की बरामदगी के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से देश को लूटने का काम किया है। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में शपथ ले ली है। वहीं विजय शर्मा और अरुण साव ने ली उप मुख्यमंत्री की शपथ, जहां पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हुए शामिल। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली, जहां उनके साथ जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम दिग्गज बीजेपी के मुख्यमंत्री और नेता शामिल थे। जम्मू कश्मीर पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम कश्मीर के लोग जान सकेंगे कि आजादी क्या है। मैं भी पिछले दिनों कश्मीर गई थी, जहां बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता के दामाद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों को धमकाया और इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गुजरात आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां विसाव दर से निर्वाचित भूपत भयानी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, जबकि आम आदमी पार्टी कोई राष्ट्रवादी नहीं है। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को जयपुर के ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल में सुबह 11:15 बजे शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएमओ को भी बुलाया गया है। सर्द हवाओं की वजह से फट गए हैं आपके होंठ, तो इन्हें नर्म और मुलायम बनाने के लिए दरदरी पिसी हुई चीनी में 2-3 बूंद नारियल का तेल मिलाकर स्क्रब तैयार करें। इसे होठों पर लगाएं और कुछ देर बाद इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। इससे होठों पर जमी डेड स्किन निकल जाएगी और होठ नरम मुलायम बन जाएंगे, साथ ही पिंक भी दिखने लगेंगे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ में शेयर भी कर दें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।